नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 19 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आईं। उनका यह मिशन मूल रूप से केवल 8 दिनों का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यह 9 महीने तक बढ़ गया। प्रमुख घटनाएं: लॉन्च। सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए प्रस्थान किया था। तकनीकी समस्याएं: स्टारलाइनर यान में तकनीकी खामियों के कारण उनकी वापसी में देरी हुई, जिससे उनका मिशन 9 महीने तक लंबा हो गया। 19 मार्च 2025 को स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से वे फ्लोरिडा के तट के पास सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। भारत में उत्सव। सुनीता विलियम्स के भारत से गहरे संबंध हैं, विशेष रूप से गुजरात के झुलासन गांव से, जो उनके पिता का पैतृक स्थान है। उनकी सुरक्षित वापसी पर गांव में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी वापसी पर खुशी जताई और कहा, पृथ्वी ने आपको याद किया। अभिनेता R माधवन ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी व्यक्त की और कहा, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हुई। सुनीता विलियम्स की यह वापसी अंतरिक्ष अन्वेषण में धैर्य, समर्पण और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। वे नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती हैं और अब तक 2 बार स्पेस जा चुकी हैं। पहली बार वे 2006 में STS-116 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS गई थीं और दूसरी बार 2012 में एक्सपेडिशन 3233 मिशन के दौरान उन्होंने ISS पर 127 दिन बिताए थे। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन, पानी और सही वातावरण मौजूद हो, लेकिन अंतरिक्ष में तो सांस लेने के लिए हवा नहीं होती, पीने के लिए पानी नहीं होता और ना ही पृथ्वी जैसा वातावरण। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्री वहां महीनों तक कैसे जीवित रहते हैं। यही संभव बनाता है ECLSS सिस्टम। ECLSS टेक्नोलॉजी क्या है? ECLSS का पूरा नाम है एनवायरनमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यह एक एडवांस सिस्टम है जो अंतरिक्ष यान और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जीवन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम 5 मुख्य काम करता है: ऑक्सीजन उत्पादन और पुनर्चक्रण, जल पुनर्चक्रण और शुद्धिकरण, वातावरण नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट प्रबंधन, दबाव संतुलन। इन सभी तकनीकों की मदद से अंतरिक्ष में एक कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री बिना किसी समस्या के वहां रह सकते हैं। ECLSS कैसे काम करता है? ऑक्सीजन उत्पादन और पुनर्चक्रण। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की कोई प्राकृतिक आपूर्ति नहीं होती, इसलिए ECLSS का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन तैयार करना है। ISS में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक से बनाई जाती है, जिसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। ऑक्सीजन को स्पेस स्टेशन के अंदर रिलीज कर दिया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्री इसे सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकें। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए एक अलग सिस्टम होता है, जिससे वातावरण शुद्ध बना रहता है। जल पुनर्चक्रण और शुद्धिकरण। स्पेस में पानी को लाना बहुत महंगा होता है, इसलिए वहां मौजूद पानी को दोबारा इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इसमें एडवांस वाटर रिकवरी सिस्टम है जो पसीना, सांस से निकली नमी, मूत्र और अन्य अपशिष्ट जल को शुद्ध कर फिर से पीने योग्य बनाता है। यह सिस्टम नासा के अनुसार 90% पानी को पुनर्चक्रित करने की क्षमता रखता है। वातावरण नियंत्रण और तापमान संतुलन। अंतरिक्ष में तापमान बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। दिन में 120 डिग्री और रात में 100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
ECLSS का थर्मल कंट्रोल सिस्टम स्पेस स्टेशन के अंदर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट प्रबंधन। अगर स्पेस स्टेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाए तो यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जानलेवा हो सकता है। ECLSS का कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली CDRA कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर वातावरण को सुरक्षित बनाए रखता है। ठोस कचरे को भी प्रबंधित किया जाता है और अनावश्यक गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है। दबाव संतुलन और एयर फ्लो कंट्रोल। अंतरिक्ष में वायु का दबाव बहुत कम होता है, इसलिए स्पेस स्टेशन में पृथ्वी जैसा वातावरण बनाए रखने के लिए दबाव को संतुलित रखना जरूरी होता है। इसके लिए एयर फ्लो कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है, जिससे हवा सामान्य रूप से चारों तरफ फैली रहे और किसी भी जगह ज़्यादा दबाव न बने। सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ECLSS क्यों जरूरी है? अगर ECLSS न हो तो अंतरिक्ष में इंसानों का जीवित रहना असंभव हो जाएगा। यह ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, अंतरिक्ष यात्रियों को साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराता है। यह शरीर से निकलने वाली गैसों को नियंत्रित कर वातावरण को सुरक्षित बनाए रखता है। तापमान और दबाव को स्थिर रखना ताकि यात्री आराम से रह सकें। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से सुनीता विलियम्स जैसी अंतरिक्ष यात्री कई महीनों तक बिना किसी परेशानी के स्पेस स्टेशन में रह पाती हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ECLSS इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम स्पेस में जीवन को बनाए रखने के लिए कितना ज़रूरी है। बिना किसी तकलीफ के इंसानों का स्पेस में रहना नामुमकिन होता। सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह सिस्टम एक जीवनदायिनी टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही अगली किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ।